मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे शास्त्री जी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए। एकदम सच कह रही हूँ माँ साहब, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का जिक्र आप कभी भी इनके सामने मत कीजिएगा। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे शास्त्री जी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए। और वाकई ईमानदारी के लिए जो सजा मिली ना, वाह के लिए। आनंदी बेटी, श्रीधर के साथ थारा 7 जन्मों का साथ है। लेकिन ये जो श्रीधर को बाप है और तेरे बाप समान ससुर, ये तो वाहिदाना चिता पर चढ़ गए हो। जिस दिन मारे ने अपने बेटे की लाश चिता पर देखी, अब जो हमारी छाती में जो धड़कन है वो उनके लिए है जिनको वो छोड़ गया है। आनंदी बेटी, मैं तारे से हाथ जोड़ के विनती करूं, जो काम धंधा ठेके टेंडर सीधर छोड़ गया उन्हें तू भूल जा। हमेशा हमेशा के लिए भूल जा बिजली, हमेशा हमेशा के लिए। पिताजी, वो ठेके वो काम धंधा हमारे लिए कोई मायने ना रखे हैं। मायने रखे हैं तो हमारे ईमानदार पति की हार, जी के कारण वो या दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच गए। मैंने उनकी एक एक हार को अपने सीने पे माला की तरह पिरो कर रखी है पिताजी। हमारे को वो कोई भी ना भावेगा जो हमारे उस माला को तोड़ने का प्रयास करेगा। भाई जी, जो अगर नगर निगम के दफ्तर में आपको हमारे से आगे चलने में कोई दिक्कत हो तो आप अठे रुको। चालू हूं। सुनिए पिताजी, रोक लीजिए इन लोग आना। इन्हें खबर ना है कि ये लोग आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रोक लीजिए ना।
सुरभि, सुरभि तू तो अपनी माँ को। ताई जी, मुझे नहीं लगता कि माँ अब किसी के भी कहने से रुकेगी। उनके दिल का तूफान ये अब थमेगा तभी जब वो अपने मन की बात पूरी कर लेंगे। अरे भाया, ये देखो, यही तो है वो आनंदी शास्त्री। आनंदी शास्त्री? अरे कौन आनंदी शास्त्री? अरे याद कोनी, समर बहादुर सिंह और श्रीधर शास्त्री की दोस्ती टूटने के बाद जिस शास्त्री की मौत हुई थी ना, उसी की विधवा है ये। अरे पर ये तो कहीं से विधवा लागे ही नहीं। अरे भूली गयो रे भाया, टीवी पर काहे कही थी। इस जमीन पर मकान कोनी बनाए जाने का कोर्ट का आर्डर। तोहफे के तौर पर यह आपकी पहली हार है साहब जी। आगे भी हर पल हर समय ऐसे तोहफे आपको मिलते रहेंगे। अरे भाया, एक बड़ी भारी कसम खाई है इसने। पर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे भाया, ठेकेदारी के काम में ही तो जानी दुश्मन बन गए थे ये दोनों दोस्त। अरे जानी दुश्मन? श्रीधर शास्त्री तो सीधा था, और ये साहब जी और उसकी पार्टी चालाक और तेज। अरे ये तो गौरी शंकर है, साहब जी और श्रीधर शास्त्री का दोस्त। अरे दोस्त का है का? मैंने तो सुना है इसी ने तो आग लगाई थी उन दोनों दोस्तों में। आनंदी, पता नहीं तेरे संग चलते चलते हमारे पांव ठिठक क्यों लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रास्ते पे तू चल रही है कहीं वो तुझे। भाई जी, हमारे पैर तो एकदम सही दिशा में निकल पड़े, पर हमारे सागे सागे चलने में जो थारे पैर ठिठक जाए हैं तो भी का कारण कहीं पिताजी तो कोनी? या फिर पिताजी के मन का डर, या फिर ये जो मैं लोगों के सामने इस रूप में आऊं हूं, ये तो थे हमारा साथ छोड़कर अभी के अभी अपनी जिंदगी में वापस जा सको हो भाई जी। साची कहूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो बस एक ही नाम लिख चुके हैं,
श्रीधर शास्त्री। और हमारे कदम भी बस उसी तरफ आगे बढ़ेंगे, जी तरफ हमारे शास्त्री जी की हार की कहानियां दफन है और समर बहादुर सिंह की सारी जो जीत है ना, वो हमारे तरफ देख के जोर जोर से हंस के हमारी खिल्ली उड़ा रही है। पिताजी, हमारे को बहुत चिंता हो रही है, इसलिए ना कि हमारे मन में कोई डर है, इसलिए कि हमारे को भी था की तरह आनंदी और बाकी चिंता है। मैं करूं भी तो क्या करूं? मारी तो समझ में कोई नहीं आवे। चिंता मारे को भी है, पर इस आनंदी बिजली के लिए मैं काहे करूं? जब श्रीधर गयो तो मैंने गांव की, समाज की परवाह को न की। सबके मुंह पे तालो लगाओ। अब तो ये रूप धर के कर रही। मैंने सोचा था नाजुक वक्त है, 2-4 दिन में ठीक हो जावे को। दादाजी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, पर ये सच है कि आप हम सब से कुछ तो छुपा रहे हैं। आखिर वो क्या बात है दादाजी जो माँ ये सब कर रही है? क्योंकि हमें इतना तो समझ में आ गया है कि माँ सिर्फ पापा का बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर रही। चुप कर, हमारा दिमाग मत खा। मन तो लगे है कि हमारी बुद्धि भी घास चढ़ने चली गई है। अरे समर बहादुर सिंह को बर्बाद करना इतना आसान को नहीं। बी के साथ बी की पूरी फौज है। तू क्या सोचे है? बी का भाई राज सिंह और वो जहरीला नाग गौरी शंकर आनंदी बींदनी के दिल में जो है उसको किसी कीमत पर भी पूरा ना होने देंगे। मन तो लागे कि गौरी शंकर वो जहरीलो नाग वी के मन में भी कुछ चाल रहे हो है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाल बुन रहे हो है। अरे महाराज, यही तो है वो चालाक लोमड़ी। जो अपने फायदे के लिए कहीं भी घुस जावे। अरे मैंने तो सुनी है कि समर बहादुर सिंह के सारे ठेकों की सेटिंग यो ही कर रहे हैं।
काहे हुआ भाई जी? यहाँ नोटिस बोर्ड पे तो ऐसा कुछ ना लिखा कि आपकी आंखें डबडबा गई। गौरी शंकर देवर साहब, और अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो। हमारे श्रीधर शास्त्री जी की कंपनी की तरफ बढ़ने वाले हर शख्स को अब बस हार को मुंह ही देखना पड़ेगा। यहाँ नोटिस बोर्ड पे तो ऐसा कुछ ना लिखा कि आपकी आंखें डबडबा गई। समझ गई। या नोटिस बोर्ड को देखकर आपको वो दिन याद आ गए ना, जब हमारे श्रीधर शास्त्री जी ने टेंडर तो भरे थे, पर उनमें से एक भी टेंडर कभी पास ना हुआ। हाँ नंदी, टेंडर पास नहीं हुए। पर क्यों पास नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी तरफ से सारे टेंडर बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ भरे गए थे। और फिर भी पास क्यों नहीं हुए? खम्मा गड़ी भाभी सा, खम्मा गड़ी भाई जी। अगर जो थे लोग ये सोचने की भूल करो हो कि भविष्य में भी कभी टेंडर थे लोगों के नाम पर खुलेगो, तो ये थारी भूल है। कितनी भी कोशिश कर लो पलड़ा अपने तरफ झुकाने की, सारी की सारी कोशिश हो जाएगी फैल से फैल। क्योंकि भविष्य में भी पलड़ो झुकेगो तो झुकेगो हमारे सांप जी की तरफ। ना भाभी सा ना, इस तरह घूर कर ना देखो हमारी तरफ, डर लागे है। चुप। एकदम चुप।
गौरी शंकर देवर साहब, और अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो। हमारे श्रीधर शास्त्री जी की कंपनी की तरफ बढ़ने वाले हर शख्स को अब बस हार को मुंह ही देखना पड़ेगा। हाँ, फिर चाहे वो टेंडर के रूप में हो या फिर अपनी जिंदगी की आखिरी टेंडर के रूप में। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो अठे आ जाओ जल्दी। फिर मरने मत बोलना कि समर बहादुर सिंह की परछाई बनने वाले राज सिंह का भय लोगों में कम कैसे हो गए हो, हैं? आ जाओ। फिर चाहे वो टेंडर के रूप में हो या फिर अपनी जिंदगी की आखिरी टेंडर के रूप में। चलिए भाई जी। राज भाई साहब जल्दी अठे आ जाओ नगर निगम के दफ्तर, क्योंकि श्रीधर शास्त्री की लुगाई ने अठे तारी सत्ता पर ढाबा बोल दियो है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो अठे आ जाओ जल्दी। फिर मरने मत बोलना कि समर बहादुर सिंह की परछाई बनने वाले राज सिंह का भय लोगों में कम कैसे हो गए हो, हैं? आ जाओ जल्दी आ जाओ। पर अगर थाने कुछ हेरा फेरी की ना बड़े बाबू, यो तारा पति श्रीधर शास्त्री ना है जो थारी डुगडुगी पर नाचा करे था।